इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ाने का पाप किया था। अब भदरसा नहीं होगा, वो भरतनगर भरतकुंड होगा। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। आज बात उस अयोध्या की करेंगे जिसे देखकर हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हम बात उस राम नगरी की करेंगे जो कभी तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार थी, लेकिन आज महाराजा विक्रमादित्य के वैभव को वापस पा रही है। और इस बदलते दौर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से एक ऐसी हुंकार भरी है जिसने रामद्रोहियों की रातों की नींद उड़ा दी है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने है और इसीलिए तो हर सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या का नाम लेकर के आप जाइए। 2017 के पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आज अयोध्या का नाम लेकर के कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर जाता है, दुनिया के अंदर जाता है। अयोध्या का नाम यूपी का कोई नागरिक ले लेता है या भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी देश में जाके अयोध्या का नाम लेता है तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आकर के खुशी होती है कि वाह, भगवान राम की पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। आज जब लाखों करोड़ों लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं तो सीएम योगी ने उस काले इतिहास की याद दिलाई जिसे शायद कुछ लोग भुलाना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ ने सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक वो समय था जब उन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरपी और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हनुमानगढ़ी वाला मामला आखिर कब हुआ था, तो चलिए आपको इतिहास के उस पन्ने पर ले चलते हैं जिसे देखकर किसी भी सनातनी का खून खौल जाएगा। साल 1990 और उसके आसपास का वो दौर जब उत्तर प्रदेश में मुलायम राज था। तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर थी, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई जा रही थी। उसी दौरान सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर प्रशासन की सह पर हनुमानगढ़ी के पास के कुछ हिस्सों और उसकी सीढ़ियों पर नमाज अदा करने की छूट दी गई थी। ये करोड़ों सनातनी आस्था पर एक गहरा आघात था जिसे राम भक्त शायद ही कभी भूल सके। लेकिन समय बदला, सरकार बदली और सत्ता की कमान संभाली एक ऐसे सन्यासी ने जिसके लिए सनातन का गौरव ही सब कुछ है। सीएम योगी ने साफ कहा कि हमने अयोध्या को एक नई और भव्य पहचान दी। आज अयोध्या को सरयू जी की आरपी और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था आज वो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। योगी आदित्यनाथ का एक्शन सिर्फ सड़कों और एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं है, वो गुलामी के हर उस प्रतीक को मिटा रहे हैं जो हमारी संस्कृति पर दाग थी। इसी कड़ी में सीएम योगी ने अयोध्या के मंच से एक और बड़ा ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। जी हां, अब अयोध्या का भदरसा इलाका अब भदरसा नहीं कहलाएगा। अब भदरसा नहीं होगा, वो भरतनगर भरतकुंड होगा।
सोचिए, जहां कभी तुष्टीकरण के लिए नमाजें पढ़वाई जाती थी, आज वहां भरत जी के नाम पर जयकारे गूंज रहे हैं। आज हर हिंदू गर्व से कह सकता है कि हाँ, हम सनातनी हैं और हमारी अयोध्या अब सुरक्षित और भव्य हाथों में है। योगी जी की इस दहाड़ और अयोध्या के इस नए क्लेवर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव।